हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2025 में पूछा गया था। काफी इजी और सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर आपको इसका जो मेन रिजल्ट है वो आपको पता है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लेट डी स्टार डिनोट द पंक्चर डिस्ट। ठीक है, यानी कि जेड इक्वल टू जीरो नहीं है और जीरो के अराउंड वन रेडियस का नेबरहुड है। और फंक्शन हमारा डी स्टार से लेकर सी माइनस प्लस माइनस 10। ठीक है, होलोमॉर्फिक मैप गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, और एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं और सभी को हमने यहाँ पे लेटर्स लिखने हैं। सो ऑप्शन देखिए क्या गिवन है कि एफ ऑलवेज हैज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जीरो। ठीक है, उसके पास या तो सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी हो सकती है या तो पोल हो सकता है। और उसके पास कभी भी एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं होगी। और उसके पास ना ही एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी ना ही पोल होगा। तो अगर ऑप्शंस देखें तो सारे ही सारे हमारे एसेंशियल सिंगुलरिटी के ऊपर गिवन है। ठीक है, और इसको सोल्व करने के लिए आपको बस एक ही रिजल्ट पता होना चाहिए, वो है ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। ठीक है, वो रिजल्ट क्या कहता है यहाँ पे। ग्रेट पिकार्ड थ्योरम या तो पिकार्ड थ्योरम, आप जो भी कहना चाहे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत ज्यादा ही वेल नोन रिजल्ट है। सो मोस्ट चांसेस है कि आपने ये पढ़ा ही होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। सो रिजल्ट क्या कहता है कि इफ z equal to a is an essential singularity of f, then in every neighborhood, और मतलब पंक्चर नेबरहुड भी यहाँ पे ले सकते हैं, ऑफ ए। ठीक है, यानी कि जो भी अगर हमारे पास ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अराउंड हम कोई भी एक पंक्चर डिस्क लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो रीजन लिया हमने, सो उस रीजन के अंदर एफ हमारा जो फंक्शन है, इन एवरी नेबरहुड एफ अटेन्स एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ठीक, यानी कि इस नेबरहुड में जो भी हमारे फंक्शंस की वैल्यू होगी। ठीक है, इस फंक्शन यानी कि एफ ऑफ जेड हम ले लें और जेड बिलोंग्स टू ये नेबरहुड। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा यहाँ पे। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन तो नहीं, लेकिन एफ अटेन्स एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, यानी कि अटेन तो करेगी करेगी बट इनफाइनाइट टाइम्स अटेंड करेगी। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे कोई वैल्यू है वो उसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे नंबर मिलेंगे जिनके लिए एफ ऑफ जेड की वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक, विथ एट मोस्ट वन एक्सेप्शन। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा। और साथ उसके अलावा मतलब एक एक नंबर आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी फंक्शन ले ले, कोई भी आप ले लो जो जिसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है, सपोज कि हमारे पास एफ फंक्शन है। ठीक, उसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है एट जीरो। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जीरो के अराउंड कोई भी अगर नेबरहुड लिया। ठीक है, ये कोई भी छोटा सा छोटा नेबरहुड ले लिया डेल्टा रेडियस का। सो इस डेल्टा रेडियस का जो नेबरहुड है उसके आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू इनसाइड दिस नेबरहुड, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा। एक्सेप्ट कोई एक नंबर छूट सकता है, बाकी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ जाएगा। और वो सारे के सारे नंबर्स के लिए हमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनके लिए वो वैल्यू अटेन हो रही होगी। ठीक है, ये रिजल्ट कहता है। सो सिंपली देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ इज ऑलवेज सिंगुलरिटी। अभी देखिए हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ गिवन है, ये फंक्शन एफ हमारा फंक्शन गिवन है डी स्टार से लेके कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस प्लस और माइनस 10। सो यहाँ से दो नंबर को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, दो नंबर को एक्सक्लूड कर लिया, लेकिन पिकार्ड थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी तो ये जो डी स्टार है वो एक नेबरहुड ही है जीरो के अराउंड। ठीक है, जीरो के अराउंड नेबरहुड है। अगर जीरो पे इसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी हुई तो उसकी किसी भी नेबरहुड की जो भी फंक्शन की पूरा कोड डोमेन होगा। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यूज रेंज होगी वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दो नंबर छूट रहे हैं, तो ये क्या कभी भी एसेंशियल सिंगुलरिटी बन पाएगा? ये कभी भी एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो फॉल हो गया। बी क्या कह रहा है कि एफ एट द एन एसेंशियल सिंगुलरिटी और फॉल, ये भी जरूरी नहीं है, उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकती है। ठीक है, तो बी भी फॉल्स हो जाएगा। एफ कैन नेवर हैव एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमारे पास गिवन है कि यहाँ पे दो नंबर को तो एक्सक्लूड कर ही रहे हैं। अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी होना है तो एटमोस्ट वन नंबर एक्सक्लूड होगा।
सो यहाँ पे 2 नंबर एक्सक्लूड हो रहा है, इसका मतलब ये कभी भी इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। और डी भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा कि एफ नेदर इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी नॉर पोल। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पोल हो, ठीक है, पोल हो सकता है या तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो सकता है, बट एसेंशियल सिंगुलरिटी कभी भी नहीं होगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, और ये सिंगल एक ही ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद करना चाहिए। और इसके कंसिक्वेंसेस से कई सारे क्वेश्चन है जो उनके ऊपर बने हैं, सो उन सबको आप देखिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि आगे ऐसे सॉल्यूशंस में आपको हेल्पफुल रहे।